नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्षेत्र की समस्याओं के लिए सतत तत्पर रहने वाले लाडले विधायक देवेंद्र यादव आज खुर्सीपार क्षेत्र में जनता से हुए रूबरू। भिलाई 3 क्षेत्र में एक नाबालिग से दुराचार करने की कोशिश करने वाले 6 नशेड़ियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। आज के बच्चे मोबाइल के प्रति पागलपन की हद को पार कर चुके हैं, पढ़ना लिखना भी नहीं आता। राजनांदगांव नगर निगम में बजट को लेकर सत्ता व विपक्ष आमने सामने हैं। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। खुर्सीपार क्षेत्र के विधायक कार्यालय में आज मंगलवार को जनता से भेंट मुलाकात कर विधायक देवेंद्र यादव ने जन समस्याओं का किया समाधान। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक को दिलाना है शासन की योजनाओं का लाभ। विधायक देवेंद्र यादव ने आज अपने विधायक कार्यालय खुर्सीपार श्रीराम चौक में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की। यहां विधायक श्री यादव के साथ सभापति नगर निगम भिलाई गिरवर बंटी साहू भी उपस्थित रहे, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष पहुंचे। लोगों ने विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात कर बारी बारी से अपनी समस्याएं बताई। समस्या लेकर आने वाले लोगों में अधिकांश लोग स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, आर्थिक सहायता, पेंशन योजना, पीएम आवास योजना जैसे शासन के महत्वपूर्ण जनहितैषी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन लेकर पहुंचे। इसके अलावा कई लोग राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, नाली निर्माण की मांग सहित मूलभूत सुविधाओं की मांग लेकर भी पहुंचे। साथ ही यहां भिलाई के होनहार युवा खिलाड़ी जो प्रदेश स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने भिलाई का नेतृत्व करने के लिए जाने वाले हैं, ये सभी खिलाड़ी भी विधायक देवेंद्र यादव से मिलने पहुंचे, जहां विधायक श्री यादव ने सभी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। विधायक श्री यादव ने कहा कि आप सभी पर हम सब भिलाई वासियों को पूरा भरोसा है, आप सभी जीत कर आएंगे और भिलाई का नाम रोशन करेंगे। साथ ही विधायक ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी। खिलाड़ियों के पास खेल प्रतियोगिता में जाने के लिए आर्थिक समस्या, जिसे तत्काल हल किया गया। इसके अलावा 2 महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी समस्या लेकर पहुंची थी, जिन्हें तत्काल मदद उपलब्ध कराया गया। इसके बाद स्कूल एडमिशन और छोटे छोटे मूलभूत सुविधाओं की मांग लेकर क्षेत्रवासी पहुंचे थे, जिनकी समस्याओं के समाधान के लिए विधायक श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश किया और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। विधायक देवेंद्र यादव ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जिन भी वार्ड में लोग राशन कार्ड सहित अन्य शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लेने में समस्याएं लेकर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। इसके अलावा खुर्सीपार वार्ड क्षेत्र के विभिन्न समाज के लोग विधायक से मिले। इस अवसर पर सभापति गिरवर बंटी साहू, जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, इंजीनियर संजय बांगड़े सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एक नाबालिग अपने घर में अकेले थी, उसी दौरान 6 नशेड़ी नशे में चूर बलात् प्रवेश कर दुराचार करने की मानसिकता के साथ छेड़छाड़ करने लगे। बच्ची के हल्ला करने पर आरोपी भाग खड़े हुए। भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि सोमवार को एक 14 वर्षीय बालिका अपने घर में अकेले थी। उसे अकेला पाकर 6 नशेड़ी युवक बलात् प्रवेश कर उससे छेड़छाड़ करने लगे। नाबालिग के पिता के द्वारा मामला दर्ज होते ही घेराबंदी कर एस वेंकट 26 वर्ष, अनीस कुमार मजूमदार 37 वर्ष, एम.एच. शेखर 37 वर्ष, सन्नी बजाज उर्फ सन्नी सरदार उर्फ बाबू 32 वर्ष, सुशील शर्मा उर्फ चिंटू 30 वर्ष, गौतम सोना 24 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामला है जहां पर एक युवती के साथ उसके घर में घुसकर आरोपी के द्वारा छेड़खानी का प्रयास और मारपीट का प्रयास किया गया, जिस पर से लड़की ने भी साहस का परिचय देते हुए उसका मुकाबला किया और पुलिस को कंप्लेंट भी किया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और आरोपी के साथ 4-5 और थे। हालांकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखता है तो उनको भी आरोपी बनाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रिसाली निगम गठित होते ही 1 वर्ष में 100 करोड़ के कार्य कराने के बाद क्षेत्रीय विधायक व गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू एक बार फिर वार्डों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने सोमवार की देर रात 11 वार्डों का भ्रमण कर कुल 6 करोड़ 40 लाख का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। देर रात गृह मंत्री ने मरोदा सेक्टर पूर्व में फुटबॉल प्रैक्टिस करने वाले बच्चों से मुलाकात की। गृह मंत्री मैत्री गार्डन के निकट 350 लाख की लागत से बनने वाले फुटबॉल ग्राउंड का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। रात अधिक होने के बाद भी ग्राउंड में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। बच्चों को देख गृह मंत्री बिना देरी किए बच्चों से मिले और साथ मिलकर नारियल तोड़कर फुटबॉल ग्राउंड के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को मिठाई दी और कहा कि जल्द उन्हें फुटबॉल के लिए सर्व सुविधा युक्त ग्राउंड मिलेगा। वे अच्छे से प्रैक्टिस कर
स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में हिस्सा लेकर रिसाली का मान बढ़ाएं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू लोकार्पण व भूमि पूजन कार्यक्रम में नागरिकों से मिले, कई वार्डों में समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे घोषणा नहीं करेंगे। निगम में महापौर बने केवल 4 माह हो रहा है, पूर्व में 100 करोड़ के कार्य हो चुके हैं। 6 करोड़ से विकास आज हो रहा है। नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, ये उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने रुआबांधा वार्ड 2 में बने बौद्ध समाज भवन परिसर में पेवर ब्लॉक लगाने और पानी व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध हो, इसके लिए आश्वासन दिया। लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वार्ड क्रमांक 2 रुआबांधा झिरियापारा में बौद्ध समाज भवन का लोकार्पण लागत 10 लाख, डीपीएस चौक के निकट हनुमान मंदिर व शनि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन लागत 8 लाख, वार्ड क्रमांक 5 रुआबांधा सेंट थॉमस कॉलेज के निकट नाला निर्माण व व्यायामशाला भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन लागत 24 लाख, वार्ड क्रमांक 23 सियान सदन का लोकार्पण लागत 12 लाख, वार्ड क्रमांक 28 शक्ति विहार नाली निर्माण व सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन लागत 119 लाख, वार्ड क्रमांक 29 सतनाम समाज भवन एवं मस्जिद के पास नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन लागत 49 लाख, वार्ड क्रमांक 20 स्टेशन मरोदा ओवरब्रिज के नीचे आरओ का लोकार्पण लागत 4 लाख, नेवई गोठान स्थित मुर्गी शेड का निर्माण लागत 4 लाख, वार्ड क्रमांक 32 नेवई दशहरा मैदान के निकट हाई मास्क लाइट का लोकार्पण लागत 12 लाख, वार्ड क्रमांक 12 स्थित बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण लागत 10 लाख, वार्ड क्रमांक 11 में फुटबॉल ग्राउंड निर्माण कार्य का भूमि पूजन लागत 350 लाख का क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर शशि अशोक सिन्हा ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में सभापति केशव बंछोर, पार्षद टीकम सिंह साहू, माया यादव, धर्मेंद्र भगत, रमा साहू, डॉक्टर सीमा साहू, MIC सदस्य विलासराव बोरकर, चंद्र प्रकाश निगम, डोमन लाल बारले, MIC सदस्य गोविंद चतुर्वेदी, सनीर साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम में पार्षद शीला नारखेड़े, सारिका साहू, संजू नेताम, जमुना ठाकुर, सरिता देवांगन, MIC सदस्य ईश्वरी साहू, सोनिया देवांगन, पार्षद विनय नेताम, अनिल देशमुख, MIC सदस्य अनूप डे, नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन समेत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए रिसाली से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। जामुल में सोमवार की रात एक नवविवाहिता की हत्या उसके पति ने कर दी। CSP कौशलेंद्र पटेल ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि चित्ररेखा देवांगन ने 30 अप्रैल को व्यापारी रॉबिन गुप्ता से शादी की थी। सोमवार की रात नशे की हालत में चूर होकर रॉबिन गुप्ता घर पहुंचा और किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर दी। पुलिस तफ्तीश जारी है। जामुल थाने के अंतर्गत का मामला है जो लक्ष्मीपारा वार्ड का है और उसका चित्रलेखा देवांगन अभी रिसेंट में 30 तारीख के कोई विवेक गुप्ता नामक लड़के के साथ में अभी विवाह हुआ था और लगभग रात की घटना ऐसा प्रतीत हो रही है प्रथम दृष्टया और आरोपी लड़का पुलिस की हिफाजत में अभी तक क्योंकि जो आरोपी है वो नशे की हालत में और उनको बचाने की स्थिति में है तो उसका द्वारा एक्सेप्ट तो कर लिया गया है तो विशेष कारण अभी तक बताया नहीं। सर बॉडी देखने से क्या लग रहा है, कैसे मारा है? अभी अपनी टीम आएगी फिर डिटेल में अपन बता पाएंगे। जामुल से जौहर चौहान की रिपोर्ट। भिलाई नेहरू नगर स्थित अंडरब्रिज के शेड में मंगलवार को अचानक आग लग गई। भीषण आग की चपेट में आकर शेड जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आग लगने से आसपास रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई और दूर दूर तक आग ही आग दिखाई दे रही थी। आग कैसे लगी, इन तमाम विषयों की जांच होनी अभी बाकी है। आग पर काबू पा लिया गया है फायर ब्रिगेड की टीम ने। नेहरू नगर अंडरब्रिज के शेड में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर लगते ही नगर पालिक निगम के महापौर नीरज पाल भी घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव व यातायात कविलाश टंडन भी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को सुलझाने में जुट गए। इससे लाखों की हानि होने की संभावना होने की आशंका है। कहा जा रहा है कि गन्ना रस वाले की वजह से आगजनी की घटना हुई है। इसका मामला है जहाँ पर आज कुछ देर पहले आग लगने पर फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस और ट्रैफिक की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। मौके को संभाल लिया गया है और जो आगजनी हुई थी
उसके कारणों का पता लगाया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया लोगों का कहना है कि गन्ने के व्यापारी के द्वारा जो अपने पदार्थ फेंके गए थे उनके कारण आग लगी थी। और ये रेलवे ट्रैक और अंडर ब्रिज जहाँ से लोगों का मूवमेंट रहता है वहाँ पर बढ़ सकता था, खतरनाक हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। कोरोना काल में बच्चों का बचपन जाता रहा। आज वे मोबाइल के इतने बड़े भक्त हो गए हैं कि अपने परिवार व पढ़ाई से ही दूर होते चले जा रहे हैं। बच्चों के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पनपती जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर पहले उन्हें मोबाइल के लिए मजबूर किया गया, उसके बाद उन्हें शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा मोबाइल से समझाने की कोशिश की गई। इस पूरी स्थिति में बच्चे किताबों से दूर होते चले गए। आज बच्चों की पढ़ने लिखने की शक्ति ही चली गई। इससे उनकी बौद्धिक क्षमता कम होती चली गई। अल्प उम्र में ही बच्चे कॉपी किताब से दूर होकर मोबाइल के अधीन हो गए हैं। यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। निगम क्षेत्र में संचालित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के प्रभारी सचिव ने जिला कलेक्टर के साथ निरीक्षण किया व जेनेरिक स्टोर की व्यवस्था देखी। निगम के नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने मंगलवार को प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी पहुंचे, जिन्होंने दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के साथ जेनेरिक मेडिकल स्टोर की व्यवस्था देखी। इस मौके पर प्रभारी सचिव ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संचालक से मौजूद दवाइयों के स्टॉक की जानकारी ली और हितग्राहियों को दवाइयों पर दी जाने वाली छूट की व्यवस्था देखी। उन्होंने संचालक से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर तक मरीजों के पास आसानी से पहुंचने के लिए सुझाव भी मांगे और उन्हें अमल में लाने की बात कही। इस मौके पर प्रभारी सचिव ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक मेडिसिन लिखे जाने की जानकारी ली और हितग्राहियों को बेहतर सुविधा देने की बात कही। राज्य शासन के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, निगम आयुक्त हरीश मंडावी व अपर कलेक्टर प्रकाश कुमार सर्वे भी मौजूद थे। मॉर्निंग जब ओपीडी चलती है तब आते हैं, लगभग 20-22 पेशेंट रहते हैं लगभग। तो मुझे बताओ 11,000 से आप संतुष्ट है और बढ़ने के लिए क्या कराना चाहिए वो आप बताओ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निरीक्षण। दुर्ग निगम क्षेत्र में बने प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण करने सेंट्रल व स्टेट की टीम दुर्ग पहुंची और आवासों का निरीक्षण कर प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का निरीक्षण करने मंगलवार को केंद्र व स्टेट की टीम दुर्ग पहुंची हुई टीम ने आवास की गुणवत्ता और अब तक हुए निर्माण कार्यों की जानकारी ली, जिसके बाद टीम के सदस्यों ने दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी से भी मुलाकात की और आवासों को जल्द पूर्ण करते हुए आवंटन की प्रक्रिया अपनाने की बात कही। केंद्र व स्टेट से पहुंची टीम के निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने निर्माण कार्यों से जांच टीम को अवगत कराया। नहीं, हम लोगों को केंद्र सरकार से भेजा गया है कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट उसका निरीक्षण करना होता है, क्वालिटी कैसी है, काम समय पे पूरा हो रहा है कि नहीं, और हम लोग बीएलसी के घर भी देखते हैं कि हितग्राही खुश हैं कि नहीं, उनको समय पर पैसा मिल रहा है कि नहीं। मतलब केंद्र सरकार की जो मंशा है कि काम अच्छे से हो, क्वालिटी से हो और सही समय पर हो, सिर्फ वही देखना होता है, बाकी ऐसा और कुछ। अभी मैंने जितनी भी जगह पर साइट देखा है काम अच्छा हो रहा है। कुछ जगह पर काम रुका हुआ है, कुछ फंड नहीं आया था, इन्होंने बताया है, उसके लिए मैंने स्टेट में बात कर ली है और कहीं पर रेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है एएचपी प्रोजेक्ट्स में, इस कारण भी पेंडिंग है। तो वो सब क्लियर हो जाएगा, कल बात हुई है स्टेट में। मिल जाएंगे, वो 1.5 मिल जाएगा, लास्ट हफ्ते लास्ट में उसको रखना पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई में टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए हुनर भिलाई का सीजन 7 शुरू किया गया है। ऑडिशन देने के लिए दुर्ग भिलाई समेत प्रदेश भर के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। डांस में 70, सिंगिंग में 40 व इंस्ट्रूमेंटल में 35 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। हुनर भिलाई का सेमीफाइनल प्रगति भवन मैदान शांतिनगर में 15 मई रविवार को होगा। हुनर भिलाई का आयोजन में अलीशा बेहुरा फर्स्ट प्राइज जीत चुकी हैं। अलीशा सीजन 1 की विनर हैं।
एनटीवी पर प्रसारित होने वाले यू कैन थिंक यू कैन डांस की विनर अलीशा रह चुकी हैं। ऋषिका सिंह सेकेंड सीजन की विनर रही हैं। ऋषिका डांस इंडिया डांस की प्रतिभागी भी रही हैं। सृष्टि वर्मा सीजन 3 की विनर रही हैं। वर्तमान में साउथ इंडस्ट्री की उभरता हुआ सितारा है। अन्वेषा भाटिया व कशिरा अश्वानी ने इंडिया गॉट टैलेंट में ऑल इंडिया सेमीफाइनलिस्ट रही। अन्वेषा भी हुनर विलय में परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने दुर्ग में प्रतिभावान बच्चों की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें तराशने की ज़रूरत है। हम लगातार 7 वर्षों से इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, जिसमें जीतने वाले बच्चे देश विदेश में डांस का जौहर दिखा रहे हैं। ये हुनर का 7वां सीजन है। हमारे द्वारा ये कार्यक्रम लगातार 7 वर्षों से होता आया है। कोरोना के कारण 2 साल इस कार्यक्रम को हम लोग नहीं कर पाए। इस बार इसका ऑडिशन हुआ है। ऑडिशन में लगभग 80 बच्चों ने भाग लिया है और उसका सेमीफाइनल जो है अगले इतवार को शांति नगर में है और फाइनल जो है 22 तारीख को सेक्टर 1 के दुर्गा पूजा पंडाल में इसका फाइनल होगा। और इस हुनर का ये जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे साथ एक बात की उपलब्धि है कि हमारे यहाँ जो 7 सीजन में 6 सीजन में जो लोग विनर हुए हैं वो लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग कार्यक्रम में, जैसे कि अलीशा वोरा जो है एनटीवी में प्रसारित एनीबडी कैन डांस की विनर रही है। ऋषिका सिंह जो है डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट की है। उसके बाद एक सृष्टि वर्मा है, वो साउथ में अभी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है। और 2 और विनर जो है सीजन के, वो लोग भी डांस इंडिया डांस जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें अपने आप को साबित कर चुके हैं। तो ये जो कार्यक्रम है जिसमें 22 तारीख को ये कार्यक्रम होगा, ये भी इस बार भी किसी न किसी विनर को राष्ट्रीय स्तर पर अपने पहचान को छोड़ने के लिए ये मंच बनाया गया है। और ये मंच से लगातार भिलाई के, छत्तीसगढ़ के वो लोग जाते हैं जो भिलाई में पले बड़े हैं और उनको एक अवसर देता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम दुर्ग क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्या के निराकरण के लिए जन समस्या समाधान शिविर पंचशील नगर वार्ड क्रमांक 1 स्थित चंद्रशेखर आजाद स्कूल में लगाया गया। शिविर में दुर्ग निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1, 2 एवं 56 के नागरिकों की समस्या का त्वरित निराकरण किया गया। दुर्ग नगर निगम की तरफ से लोगों की समस्या के समाधान के लिए 9 मई से 8 जून तक जन समस्या शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत विधायक व महापौर ने की। जन समस्या शिविर के माध्यम से लोगों की समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। इसी के तहत शिविर में आज सर्वाधिक प्रकरण आबादी पट्टा नवीनीकरण के निराकरण के लिए प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि निगम क्षेत्र के सभी 60 वार्डों में व्याप्त मूलभूत सुविधाओं के साथ अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए निगम आयुक्त हरीश मंडावी के मार्गदर्शन में 9 मई से 8 जून तक 1 माह के लिए जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज सोमवार को शिविर अभियान का शुभारंभ शहर विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल की उपस्थिति में किया गया। इस दिशा में महापौर धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे निश्चित रूप से शहर के नागरिक लाभान्वित होंगे। शिविर को लेकर महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि शिविर का आयोजन वार्डों में विभिन्न तिथियों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि संबंधित वार्ड पार्षद एवं नागरिक निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवाएं। नगर निगम दुर्ग के द्वारा जन समस्या समाधान शिविर वार्ड नंबर 1, 2 और 56 का चंद्रशेखर आजाद स्कूल में लगाया गया। हम लोग आज सुबह माननीय विधायक अरुण बोरा जी के साथ हमारे सभी MIC के प्रभारियों के साथ हम लोग सुबह से वहाँ पे थे और जनता को बहुत ही सरलता से वहाँ पे सब विभाग के अधिकारी मौजूद थे, कमिश्नर मौजूद थे और लगभग 126 आवेदन प्राप्त हुए राशन कार्ड को लेके, पेंशन को लेके, जमीन के पट्टों को लेके, और जो तुरंत निराकरण होने लायक थे उसको तुरंत निराकरण किया गया। कुछ आवेदन लिए गए। उपदेश यही है कि आपकी सरकार आपके द्वारा लोगों को नगर निगम के चक्कर ज़्यादा मत काटना पड़े। वहाँ पे तुरंत शिविर में सभी अधिकारी वहाँ थे और जो तुरंत होने वाले कार्य उनको तुरंत कराया गया, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड को लेके हो, चाहे पेंशन को लेके हो। और ये लगातार 9 मई से 8 जून तक चलेगा।
फिलहाल मंगलवार को आयोजित शिविर में कुल 147 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 126 आवेदन मांग तथा 21 आवेदन विभिन्न समस्याओं के थे, जिनमें से सभी 21 समस्या संबंधित आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जिनमें वार्ड पार्षद मनीष साहू की शिकायत पर बोरिंग की मरम्मत, शिविर में मिले हैंडपंप मरम्मत शिकायत को मात्र 1.5 घंटे में ही सुधारा गया। निगम कर्मचारी के द्वारा वही मांग संबंधित 126 आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। शिविर में सर्वाधिक 86 आवेदन आबादी पट्टा से संबंधित प्राप्त हुए। शिविर के दौरान विधायक, महापौर एवं आयुक्त ने वार्डों का भ्रमण भी किया एवं नागरिकों की समस्याएं सुनी एवं उनके त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को मौके पर निर्देशित किया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जनपद पंचायत दुर्ग में इन दिनों दुर्ग के 22 गांव की महिलाएं मशरूम की खेती का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। मशरूम का प्रशिक्षण लेकर वे गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर रही हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की सोच कहीं न कहीं लाभकारी साबित हो रही है और उन योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं भी समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अनेक योजनाएं और प्रशिक्षण इन दिनों जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं, जिससे वे स्वावलंबी बन सके। इसी के तहत दुर्ग के जनपद पंचायत में इन दिनों दुर्ग जिले के 22 गांव की महिलाओं को मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत किस तरह से मशरूम तैयार करना, कब कब उसमें खाद और पानी डालना व तैयार मशरूम को कब निकालकर उसे पैक कर बाजार में विक्रय करने के लिए भेजना जैसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिसे महिलाएं बड़ी उत्सुकता से सीख रही हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी। मशरूम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बोड़े गांव की वर्षा टंडन से जब बातचीत की गई तो उन्होंने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की ऐसी अच्छी सोच और अच्छी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है और वर्तमान में 22 गांव की महिलाएं मशरूम का प्रशिक्षण प्राप्त करके गांव की अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी और मशरूम बेचकर लाभ भी अर्जित करेंगी। हम लोगों को जनपद पंचायत दुर्ग के कार्यालय से मशरूम का ट्रेनिंग दिया गया। सरकार ने बहुत ही योगदान दिया उसमें, और फ्री था वो। और इसमें 16 गांव की महिलाएं एकत्रित 22 गांव की महिलाएं एकत्रित हुई हैं और जिसमें अच्छा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मशरूम कैसे उत्पादन किया जाता है लेयर वाइज और मिश्रित मशरूम, ऐसा टाइप का हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। पहले हम लोग खुद करेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे उत्पादन अच्छा कर पाएंगे तो बाकी महिलाओं को भी जागरूक करेंगे इसके लिए। पर केजी इसका ना 200 रुपये केजी है। तो जैसे हम लोग 1 किलो मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें 10 केजी का निकलता है, तो मशरूम का हमें बहुत फायदा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। 44 डिग्री तापमान के आगे सब्जियों की कीमतों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 4-5 दिनों से बाजार में सब्जियों की कीमतें 2 से 3 गुनी बढ़ चुकी है। सबसे अधिक प्रभाव टमाटर की कीमतों पर देखा जा रहा है। पिछले महीने 15 से 20 रुपए प्रति किलो टमाटर बिककर टमाटर की अब थोक कीमत 30 से 40 रुपए पहुँच चुकी है। आवक में 60 रुपए से 80 रुपए फीसदी तक की कमी आ चुकी है। स्थानीय थोक व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में कमी के लिए नई फसल का इंतजार करना पड़ेगा। थोक व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय उत्पादन कमजोर रहने के बाद बाजार में टमाटर की सबसे ज्यादा आवक नासिक व बेंगलुरु से होती है, लेकिन भारी गर्मी के बीच यहाँ भी कीमतों में तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से स्थानीय व्यापारी नासिक व बेंगलुरु से टमाटर मंगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सब्जियों की आवक घटने की वजह से 4-5 दिनों में महंगाई चरम पर है। भारी गर्मी में टमाटर की आवक काफी कमजोर हो चुकी है, जिसमें सब्जियों की कीमत पर असर हुआ है। किसानों का कहना है कि टमाटर का उत्पादन ठंड के दिनों में बहुतायत में होता है। फरवरी-मार्च में उसके पौधे को उखाड़ देते हैं। अब वे ठंड के सीजन में लगाए जाने वाले फसल की तैयारी में लगे हैं। गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ का तापमान अधिक होने के कारण इस मौसम में यहाँ टमाटर का उत्पादन नहीं हो पाता। इससे प्रदेश का पूरा बाजार दूसरे प्रदेशों से आने वाले टमाटर पर निर्भर रहता है। पहले के दिनों में टमाटर 10 से 15 रुपये किलो में मिल रहा था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि 50 से 60 रुपये किलो में आजकल टमाटर मिल रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि उनके कारण टमाटर जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं। इस कारण ना आज के समय में टमाटर के आवक कम है। आज टमाटर बढ़ने का कारण ये है कि आज से हफ्ता दिन पहले 10 से 15 रुपये किलो चल रहा था और अभी की स्थिति ऐसा शादी सीजन भी चल रहा है और आवक भी कम है,
और धूप बहुत तेज़ बढ़ गया। धूप के कारण फसल पैदावारी नहीं निकल पा रहा उतना कि रेट कम हो जाए। तो क्या आवक के नाम से जो रेट बढ़ा हुआ है 50 से 60 रुपये जो बिक रहा है, और अच्छा से अच्छा टमाटर लोगे 70 से 80 रुपये है। इसी का वो है कि धूप तेज़ हो गया और आवक लोकल टमाटर आने का तो ये नहीं है, धूप बहुत तेज़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में बैठक आहूत की गई। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के द्वारा आंदोलन पर रोक लगाने के विरोध में 16 मई को प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन चलाएगी। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक लेकर रणनीति तैयार की गई है। राज्य सरकार द्वारा आंदोलन पर रोक लगाने आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अब सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है और 16 मई को प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन करेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोमवार की शाम राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक लेकर रणनीति तैयार की है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन को दबाने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में आपातकाल की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगामी 16 मई को प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन करेगी और प्रदेश सरकार के 19 बिंदुओं में जारी आदेश का विरोध करेगी। आज बैठक का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि सरकार की तानाशाही नीतियों का विरोध करते हुए 16 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हम करने वाले हैं 8000 लोगों का। अब ये सरकार के दमनात्मक जो निर्णय लिए हैं, जो उन्होंने आदेश जारी किए हैं, किसी भी समाज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का साजिश हुआ है कि धरना प्रदर्शन या धार्मिक आयोजन या जुलूस कोई निकलता है उसके लिए 19 बिंदुओं में प्रतिबंधित लगाया है। उसको विरोध करते हुए सरकार की तानाशाही नीतियों और के खिलाफ हम भव्य आंदोलन भी करेंगे और 16 तारीख को पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। बैठक में जेल भरो आंदोलन के लिए रणनीति तैयार करते हुए जिले में 5000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में रणनीति बनाई गई है कि इस आंदोलन में 8000 से अधिक कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी कार्य विस्तारक योजना के तहत भी मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सर्वप्रथम मैं जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री मधुसूदन यादव जी से आग्रह करूंगा कि बैठक का ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बुधवार 12 मई को राजनांदगांव नगर निगम के बजट को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष की भाजपा ने अपनी अपनी तैयारी की है और बजट बैठक की रूपरेखा तय करने पार्षदों की बैठक का आयोजन किया। बीते मार्च माह में खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के चलते स्थगित हुए राजनांदगांव नगर निगम का वार्षिक बजट आगामी 12 मई को पेश होने जा रहा है। इस बैठक को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के पार्षद अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। नगर निगम की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में अपने पार्षदों की बैठक आहूत की, तो वहीं विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्षदों की बैठक नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू और जिला भाजपा के अध्यक्ष मधुसूदन यादव व वरिष्ठ नेता लीलाराम भुजवानी की मौजूदगी में आहूत की। इस बैठक में कांग्रेस ने कई जनहितकारी योजनाओं को बजट में लाने के लिए रणनीति बनाई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बजट में अपनी भूमिका को लेकर जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति तैयार की है। बजट बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू ने कहा कि बैठक में भाजपा पार्षद दल की भूमिका और जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और आम जनता के हित का बजट पेश करने को लेकर बैठक की गई। 12 तारीख को नगर निगम का बजट प्रस्तुत होने वाला है। उसके संबंध में हम लोग आज भाजपा पार्षद दल का बैठक कर रहे हैं, जिसमें हमारे विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि जी भी के साथ में जिला भाजपा अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है और अभी भी हम उनका मार्गदर्शन के साथ में भाजपा पार्षद दल की भूमिका क्या होनी चाहिए, भाजपा पार्षद दल द्वारा नगर निगम के महापौर की गतिविधियां, नगर निगम की गतिविधियों को लेकर के अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और राजनांदगांव की जनता के हित में जो निर्णय होगा वो भाजपा पार्षद दल 12 तारीख को होने वाले बजट बैठक में अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अभी 12 तारीख को हमारा वार्षिक बजट है। बजट ऐसे होने का था हमारा मार्च में, चूँकि आचार संहिता लग गया था चुनाव के, इसलिए हमारे यहाँ पे राजनांदगांव पे नहीं हो पाया, अन्य जगह हो गया है। अब उसी प्रक्रिया को हम करते हुए आज हम 12 तारीख को बजट रखे। बजट में मुख्यतः हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है, इम्प्लीमेंट करना है।
साथ ही विकास की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना है। विकास में जैसे कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के अंतर्गत पुत्रीशाला में करीब 8 करोड़ की योजना है और हमारे पुराने बस स्टैंड में करीब 2,346 लाख की योजना है। इसके साथ ही हम आयुर्वेदिक औषधालय को एक व्यावसायिक परिसर के रूप में डाल रहे हैं, वहाँ भी करीब हमारी 2 करोड़ की योजना है। ये 2 करोड़ की योजना की हमको अनुमति मिल चुकी है, सिर्फ सदन में लाने की आवश्यकता है। इस पर हम प्रोसेस में जा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर सौंदर्यीकरण के लिए, चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए राशि मांग की गई है। मुक्तिधाम के उन्नयन के लिए हमारे पास राशि पूर्व में आई है और इस बार भी हमने मांग की है। उद्यानों के लिए मांग किया, खेल उन्नयन के लिए मांग किया और ये सारी राशि अभी हमको 1 महीने के अंदर हमारे पास पहुंच जाएगी। नगर निगम की सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा आगामी 12 मई को आयोजित नगर निगम की वार्षिक बजट बैठक में मुक्तिधाम उन्नयन, उद्यानों का उन्नयन, खेल, साहित्य, शहर की सफाई और सुंदरता को लेकर बजट में शामिल किया जाएगा। तो वहीं पूर्व में पेश हुए बजट के वादे और क्रियान्वयन नहीं होने को लेकर विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी बैठक में सत्ताधारी कांग्रेस को घेर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।